वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। दोस्तों, मैं देवेंद्र कर्णवाल, यूट्यूब चैनल फौजी देवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज अपने ही प्रदेश के जनपद चमोली के कर्णप्याग तहसील के अधीनस्थ अपना ही क्षेत्र आता है, कंदखुल हमारी ग्राम सभा है, और यहाँ पे हम आए हुए हैं। एक नेपाली परिवार यहाँ पे रहता है, और एक नहीं बहुत नेपाली परिवार रहते हैं। तो मेरे कई मित्र हैं। इस दुनिया में अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन एक दो मित्रों ने थोड़ा सी, मैंने उनको इन लोगों की आप बीती बताई तो उन्होंने ज़्यादा तो नहीं, तो कुछ उन्होंने थोड़ा सी इनके लिए जो है मेरे पास कुछ धनराशि दी थी, जिसका मैं इनको थोड़ा सी, हम इतने बड़े व्यक्ति तो हैं नहीं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसमें देने वाले जैसे गंगोत्री जनरल स्टोर कर्णप्याग में हमारे सहपाठी रहे हैं। इनका जो है वहाँ पे जनरल स्टोर का दुकान है, मुकेश कर्णवाल जी, उन्होंने कुछ धनराशि अपनी स्वेच्छा से और इनको कहा कि धनराशि से कुछ लेके जाना है, और वो उसका मैं वैसे ऐसी वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं रहता हूँ कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं। सेवा आपको पता है कि दाहिने हाथ से देना है, लेकिन दान और बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसे है कि थोड़ा उन्होंने अपनी धनराशि से कुछ देने का ऐलान किया था, तो उनके उसमें हम जो है परिप्रेक्ष्य में कुछ लेके आए हैं ये मित्रों के लिए। और ये इनकी कहानी और इनका जो है आप बीती थोड़ा बाद में बताएंगे आपको। पहले इनको थोड़ा सी जो है हम अपनी तरफ से कुछ ये बिस्कुट ले आए थे हम, और इनका जो है, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश, लो 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 बेटो, शाबाश, गुड। ये मुंह में ये गंदा, ओ हुजूर यो गंदा, नमस्ते नमस्ते। देखिए भाव होते हैं, आगे आइए था, भाव होते हैं आदमी को, अब नमस्ते करने लगी। अब देखिए दोस्तों, ये बालिका है, इसको थोड़ा नजदीक से दिखाएं। ये बालिका है, ये सो रही है, इसके नाक पे कुछ चोट लगा हुआ है, इनके पास धनराशि नहीं है, और वो धनराशि का मैं बाद में आपको विस्तृत बताऊंगा। उसके बाद दे दीजिए कि क्यों इनके पास धनराशि नहीं है, इनकी क्या समस्या है। लो आप भी ले लीजिए, लो बेटा, लो लो टॉफी टॉफी लो, ठीक है, हाँ लो टॉफी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो 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 भाई, लो माता जी, अरे नमस्कार नमस्कार मोला इन कन्या के त्यो माथि वालो ले, हाँ त्यो आप भी ले लो, त्यो माथि कति माथि होला, माथि त्यो पनि टॉफी, छोराले टॉफी दियो, तिमीलाई भी टॉफी खाऊ न, हाँ बीड़ी तमाखु नखाने हो, हुन्छ। और को यहाँ पनि अर्को मान्छे त छुट्यो न, हाँ मैं माथि अहिले अहिले माथि जाऊँ न, ल हजुर तपाईँ तमाखु नखानु, हाँ बीड़ी सिगरेट ले हैं। और दोस्तों, हम थोड़ा इनके साथ नेपाली में बात करते हैं। हजुर यस्तो पर्ने, जो पनि तपाईँले बिस्कुट खायो, यो पनि कूड़ा कर्कट ले एक जगह में राख्दिनु, त्यो आग लगाइदिनु, तल न फालिदिनु, त्यो गड्डामा आग लगाइदिनु, हुन्छ। और को पनि त्यो कोही पनि छुट्यो त ना, और माथि से, अच्छा लो लो लो। तो दोस्तों, ये गंगोत्री जनरल स्टोर मुकेश कर्णवाल जी की तरफ से भेंट थी इनके लिए। मैंने कुछ नहीं दिया, मैं तो एक माध्यम हूँ, और कुछ उन्होंने कपड़े भी दिए थे, उनको खैर अवलोकन कराना उचित भी नहीं है। और मैं जो भी दर्शक हैं, तो दोस्तों ऐसे आदमियों का सहयोग करें, जैसे गंगोत्री जनरल स्टोर है। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों, जो पैसा कहीं ना कहीं सदुपयोग के लिए लगे,
ऐसी मेरे विनम्र निवेदन है दर्शकों के लिए कि इस प्रकार के दुकानदारों के पास आप खरीदारी के लिए जाएं, जिनका कि कुछ ना कुछ सहयोग जनता के लिए हो। अभी देखिए, हमारे प्रदेश हमारे भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन देखिए ये हमारे वोटर नहीं हैं, ये हमारे वोटर नहीं हैं, तो इनकी कोई सुनेगा भी नहीं, ठीक है ना, इनकी कोई सुनेगा भी नहीं। इसको बोलते हैं एक निस्वार्थ। मुकेश कर्णवाल जी ने ना, मुझे लग रहा है कि कभी जो है भावी जो है कोई इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उनके भाव थे और कई प्रकार के उन्होंने सेवाएं की हैं, जिन सेवाओं को मैं आपको जो है बता नहीं सकता हूं कि जो उन्होंने गुप्त रूप से रखी है। इस प्रकार से आदमियों से हमारे सहपाठी हमने एक ही साथ पढ़ा, मित्र भी हैं, लेकिन हम उनसे भी एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और विनम्र निवेदन है दर्शकों की, ऐसे दुकानदारों के पास जाएं और उनसे सामान खरीदें, जिससे कि आपका भी पैसा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सेवा में लगे। अब दोस्तों यहाँ इनकी समस्या ये है, दाई आउनुस ना ना तपाई तपाई। दोस्तों ये इनके जो है हेड है, मुंशी हैं, ये की नाम हो तपाई को? दीपक नाम है इनका। तो ये इनके मुंशी हैं, लेकिन ये इस प्रकार से प्रताड़ित है कि इनको लगभग 10 दिन हो गए बिना काम के, और बिना काम के 10 दिन हो गए। ठेकेदार साहब ने काम कराया, उसके बाद पेमेंट के लिए जो है राम राम। अभी 10 दिन से ये बैठे हुए हैं, जितने दिन में इन्होंने काम किया है उतने दिन का पैसा ये बैठ के खा जाएंगे। दूसरे प्रदेश से ये लोग आए हुए हैं। ठेकेदार साहब, इनसे मत डरिए, मेरे से मत डरिए, सरकार से मत डरिए, लेकिन नीली छतरी वाले से तो डरिए। और मैं वो ठेकेदार महोदय का जो है अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं, और कल मुझे समय मिलेगा, उनका नंबर मुझे मिलेगा, तो मैं उनसे पक्का जो है वार्तालाप करूंगा। तो आप उस ऊपर वाले से तो डरेंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से इनके बच्चे हैं महोदय, उस प्रकार से आप कभी एक दिन 24 घंटे के लिए अपना बच्चा रखिए। वो दिखाया आपने महोदय, उसके नाक से ब्लड आ रहा है, इतने जो है अभी देखिए इतने भाव हैं। आपके बच्चे, आपके कुत्ते भी ये बिस्कुट नहीं खाएंगे, मैं हकीकत बात बताऊं, उनके भाव देखिए, ठीक है ना। ठेकेदार महोदय, इनका पेमेंट जल्दी से जल्दी करिए। आप कहेंगे कि सरकार नहीं करेगी, सरकार जो है वो सरकार की इनकी गारंटी नहीं है, आपने जो है इसीलिए इनको लाए, आप अपने घर से दे दीजिए, उधार मांग के दे दीजिए, लेकिन इनका पेमेंट यथाशीघ्र करिए। हजूर वो थियो मुंशी को फोन मिलाओ, ठीक है ना। अभी इनके मुंशी से बात करते हैं फोन पे, और मेरे से बात कराए, बोला एक भाई साहब आए हुए हैं यहाँ पे और उनसे बात करिए, ठीक है ना, फिर मैं बात करूंगा उनसे। तो दोस्तों होता क्या है, कब तक इस का भी पूरा गर्दन टेढ़ा हो गया पे। अच्छा हाँ, नंबर आपको देना है सर? नंबर मुझे दे दीजिए, है ना। दोस्तों उनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है इनका? प्रदीप। और अभी कॉल लगा रखा है उनको, प्रदीप जी को। वो रंजन रावत जी के अधीनस्थ काम करते हैं ना, मैनेजर है। तो इस प्रकार के, हेलो नमस्कार जी। मान्यवर, मैं पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह कर्णवाल बोल रहा हूँ भाई साहब, यूट्यूबर, स्वतंत्र पत्रकार। तो महोदय आपके ये कुछ नेपाली हैं कनखुल मार्ग पे ना भाई साहब? हाँ जी हाँ जी। नंबर अलग अलग लग जाते हैं। अच्छा, दोबारा काट के लगाइए। हजूर एक बार फिर नाम बताइए। अरे अरे हेलो हेलो, प्रदीप जी नमस्कार। महोदय, मैं पूर्व सैनिक समाज सेवी, वर्तमान पत्रकार, यूट्यूबर जो है बोल रहा हूँ। आपके कनखुल क्षेत्र में कुछ नेपाली हैं भाई साहब। तो महोदय इनका कल लगभग जो है 10-15 दिन से ये खाली बैठे हुए, इनका पेमेंट नहीं हुआ भाई साहब। आपने रुका रखा है भाई साहब। तो महोदय जैसे ये 10 दिन तक बैठे हुए तो इनका दिहाड़ी मिलेगा सर? ये 10 दिन तक यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, काम नहीं कर रहे हैं।
नहीं, मेरे बोलने का तात्पर्य है अब ये काम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो काम खत्म हो गया है, तो इनको इतने दिन का बैठे हुए का दिहाड़ी मिलेगा क्या? तो महोदय आपने इनको बैठा रखा है, ये कह रहे हैं कि इनके कुछ बच्चे हैं उनके जो तो नाक नूक से ब्लड आ रहा है, उनका जो है पैसा नहीं है उनके पास इलाज कराने के लिए। मेड जी इधर आइए। मेड जी कितना रुपया दिया इन्होंने? 1000 रुपया। महोदय आप कितने लोग हैं? हम यहाँ पे हैं 25 आदमी थे और 25 आदमियों में आपने 1000 रुपया दे रखा। भाई साहब मैं वीडियो के सामने आपकी बात कर रहा हूँ, वीडियो वैसी बननी, ठीक है ना? और आप लगाइए भाई साहब, आज के महंगाई के जमाने में आपने 25 आदमियों को 1000 रुपया दे रखा है, ठीक है ना? आप ठेकेदार जी का नंबर मुझे दे दीजिए या कि ठेकेदार जी को बताइए, और मैं इस पे जो है बहुत बड़ा कदम लूंगा। भाई साहब इस प्रकार के सुनो, ये हमारे वोटर नहीं है, ये हमारे देश के नहीं है, तो इंसान तो हैं। आप इनसे नहीं डर रहे, मेरे से नहीं डरोगे, सरकार से नहीं डरोगे, लेकिन उस भगवान से तो डरिए भाई साहब। लेकिन महोदय एक चीज, हिसाब होगा, आप 1 साल बाद करेंगे इनका हिसाब, लेकिन ये सुनो, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो भाई साहब, जो जेई आएगा ना वो ठेकेदार की और आपकी हेडेक है। अब इनकी तरफ से कोई जेई आए ना आए, 1 साल तक जो है पेमेंट ना हो। आपने इनको खरीद के रखा था, आप तुरंत ही इनका पेमेंट करिएगा भाई साहब। भाई साहब लेबर तुम्हारी है, लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ के आके देखो, गाँव वाले लोग परेशानी कर रहे हैं हमें पैसे के लिए। महोदय ऐसा थोड़ी, मैं सुनो समाज सेवी हूँ और मैं हर व्यक्ति की जो है आवाज उठा सकता हूँ, ठीक है ना? ये आपने खरीद नहीं रखा है इनको, ठीक है सर? आपने खरीद नहीं रखा। रंजन रावत जी ठेकेदार है ना, उनको बताइए। और हमें पता है रंजन रावत जी की जेसीबी यहाँ पे काम करने आती है, कौन से हैंड की जेसीबी है उनकी, मुंह मत खुलाइए भाई साहब। और मैं इस पे जो है ना, कल के दिन भाई साहब इनका पेमेंट नहीं हो तो मैं इस पे बड़ा कदम लूंगा सर। आप यथाशीघ्र रंजन रावत जी को बताइए और इनको जो है उचित कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। अभी दिखा रहे आप, ये इस आइए इनको दिखाइए, बच्ची के ब्लड मुंह से देखिए कितना ब्लड आ रहा है नाक से, ये दिखाइए महोदय। अब इस प्रकार ये ठेकेदार साहब की बच्ची होती या जो ये मुंशी साहब इनकी बच्ची होती तो इनके दिल पे जो है गुजरती, ठीक है ना? लेकिन ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं और 1000 रुपया देके इन्होंने 25 आदमियों को 1000 रुपया दिया है। आज के जमाने में 1000 रुपया के फोन काट दिया। देखिए दर्शकों, इस प्रकार के व्यक्ति हैं और ये कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाएगा। आम जब पेड़ बबूल का बोया हुआ है और कह रहे हैं यार आम तो झड़ ही नहीं रहे हैं, इस प्रकार के हैं दोस्तों। देख लो समाज में इन्हीं की वजह से जो है आज एक मानव जाति जो है बदनाम हो रखी है। आप देखो ये बच्चे इस प्रकार से, अभी ये कह रहा है अभी ये मुंशी कि 1000 रुपये दिया, ठीक है ना? क्या मुंशी है ना? प्रदीप सिंह रावत जी हैं ये 1000 रुपये देके अब इस लड़की को ये यदि बाजार लेके जाते हैं और ये इनकी माता जी 50 रुपये यहाँ से गाड़ी का किराया है बाजार का और आने जाने का 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपये का तो इनको, ये चाय पानी भी पियेंगे तो 200 रुपया 500 रुपया। और डॉक्टर साहब यदि ठीक होंगे, अच्छे वो भी अच्छे जो है समाज सेवी होंगे तो वो जो है कम रुपया लेंगे, तो 1000 रुपया तो वैसे ही यार। अभी ये कह रहे हैं कि 25 आदमियों में इन्होंने 1000 रुपया दिया है। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं दोस्तों। देखिए एक व्यक्ति वो है गंगोत्री जनरल स्टोर वाला मुकेश कंडवाल जी, जिसने अपनी जो इनसे कोई लेना देना नहीं है, उसने अपना कुछ धनराशि देके इनको जो है मिष्ठान वितरण करवाया। और एक ये व्यक्ति है कह रहा कि मुंशी आया था और मुंशी यहाँ पे चश्मदीद गवाह है कि कह रहा है कि 1000 रुपये दिया। भाई साहब 1000 दिया ना? 1000 रुपये दिए थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ये उस रंजन रावत नाम के ठेकेदार तक पहुंचना चाहिए। और ये इनका मैं चेहरा सामने लाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं नहीं लाना चाहता हूं, इसलिए नहीं लाना चाहता हूं कि ये जो है फिर समाज में रहने लायक नहीं होंगे ये व्यक्ति। और कह रहे हैं महोदय कांग्रेस के नेता हैं, सुनने में आया कांग्रेस के नेता हैं,
और जो आज विधायक प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करेंगे कि भाई साहब ये कुछ नेपाली हैं, ये वोटर नहीं हैं लेकिन इंसान हैं। अभी वीडियो काटने के बाद हम जो है उनसे बात करेंगे कि भाई साहब ये वोटर नहीं तो इनकी आप जो है पेमेंट करवाइए। इसका मतलब ये थोड़ी है। तो दोस्तों इस प्रकार के लोग जो है यहाँ पे समाज में हैं और आगे भी इनके जो है यही नहीं है, आगे भी इनके लोग हैं वहाँ पे रह रहे। नमस्कार नमस्कार, ये था है ना। तो इस प्रकार के लोग हैं। अच्छा ये सब आए काम और सुन। अच्छा अच्छा वो पनि काम और सुन। मैं काम करता हूँ। भाई को तपाईको के बिस्कुट खत्म भाई को ले ले ये लो लो भोलि दिनु भने भन्ने अब देखिए दोस्तों इनकी स्थिति क्यों चुप कराने की है ना। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार की इनकी स्थिति है। और जो मैं कह रहा था कि मुकेश खंडवाल जी जैसे लोगों की वजह से ये धरती टिकी हुई है और जो धरती बदनाम हो रही है, उनके विपरीत में जिनसे मैंने बात करी है, जो इनके ठेकेदार हैं, उनकी वजह से ये जो है जो तबाही त्राही मच रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस प्रकार मेरे संज्ञान में तो था नहीं, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तब तक परसों जो है मुकेश खंडवाल जी ने मैंने जो है इनका संज्ञान लिया यहाँ पे, और मुकेश खंडवाल जी ने ये मिष्ठान दिया था। और आज मैंने इनको जो है पेमेंट के बारे में पता किया कि इनका जो है पगार मिला या नहीं मिला, जो इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करी हुई है। तो ये लोग जो है इस प्रकार से, अब देखिए हजूर तपाई को उम्र कती भाई को 55 साल के हो गए हैं। ये महिलाएं हैं। हजूर तपाई को कती बोला बोली तपाई को क्यों 55 60 साल के हैं, हमारे भारत में वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ रहे हैं और वो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों संज्ञान में कोई दर्शक इन संबंधित आदमियों के संज्ञान में कोई जानता होगा तो उन तक ये वीडियो भेजिएगा, ठीक है साहब। और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी को भी बोलेगा ये वोटर नहीं है तो इनको जो है किसी ने। लेकिन देखिए मित्रों, हर जगह अच्छा करोगे तो ऊपर वाला तथास्तु बोलेगा, और हर जगह बुरा करोगे तो जो है जहां तथास्तु होना होगा वहां भी जो है रास्ता रुकेगा। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए यहीं पे अपने शब्दों को अपने वाणी को विराम देता हूं। जय बद्री विशाल, जय देव उत्तराखंड।